और को भाई नू कदे कांग्रेस से वोट मांगे है आपका जूत हमारा सर। हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं हमारा। कड़े की ईंट कड़े का रोड़ा भानुमती ने कुणबा जोड़ा हुआ बात से। लेकिन जिस बात के ऊपर हमने बात कही थी ना, जो बीजेपी ये कहो थी ना कि हम 4 से पार जाएंगे, उसको 240 पर लिया खड़ा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल वही लघु सचिवालय के सामने खड़ा हूँ और चुनाव तो पहले की बात करूँ तो ये मामला यो सिलसिला थमसा गया था धरने वाला, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार दोबारा सेंटर में बन रही है और फिर तक जो है किसान लघु सचिवालय धरने के सामने पहुंच चुके हैं। तो किसान साथी मेरे साथ मौजूद, आज क्या कुछ पूरा मामला उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकास भाई राम राम। राम राम भाई। मतलब जैसे ही दोबारा सेंटर में सरकार बनी, किसान फिर जाएंगे, किसान फिर आएंगे उल्टे। देखो किसान तो चुनाव तो उनका नाका था, हमारा नाका तो ये चुनाव भी आंदोलन था, क्योंकि इतना प्रताड़ित कराया हमारे को बीजेपी ने कि हमने ये चुनाव के रूप में नहीं देखा, हमने आंदोलन के रूप में देखा। और वो जो बात हमने पहले दिन तक कही थी कि बीजेपी किसानों की मांग को मान ले, वरना किसान आंदोलनकारी जो है ये करके दिखाओगे चुनाव के अंदर, वो हमने करके दिखाया। करके जहाँ तक आप दिखाना चाहते वहाँ तक तो दिखा नहीं पाया। मोदी बदलने पर चले थे लेकिन मोदी नहीं बदल पाया। हमारा रोड़ा था बीजेपी हटाओ देश बचाओ। हमने बीजेपी को पूरा बहुमत में आने से रोक दिया। अब किते कड़े की ईंट कड़े का रोड़ा भानुमती ने कुणबा जोड़ा हुआ बात से। लेकिन जिस बात के ऊपर हमने बात कही थी ना, जो बीजेपी ये कहो थी ना कि हम 4 से पार जाएंगे, उसको 240 पर लिया खड़ा कर दिया। और आप इंक्वायरी करवा लो, कोई सर्वे करवा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी को चोट लगी है वहाँ लगी है जहाँ किसान आंदोलन था, जहाँ मजदूर आंदोलन था, जहाँ कर्मचारी आंदोलन था। पूरे देश के अंदर अगर आप गौर करोगे, जिन स्टेटों के अंदर आंदोलनकारी ज्यादा थे, जहां आंदोलन ज्यादा था, वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और अभी भी समय है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, कि अब सबक लेके जो किसानों की मांगों को है अभी भी पूरा कराया जा सका है, वरना विधानसभा में भी वही हाल है। आज क्या कुछ मामला था, आज क्यों इकट्ठे हो रहे? आज ये धरना 170 दिन तक चल रहा है। सरकार को भी पता है, हिसार के प्रशासन को भी पता है। 72 गांवों का तो बीमा कंपनी बीमा लेके कुछ गांव डाल दिया, कुछ गांवों का भी बकाया है। उसके अलावा 2019, 2020, 22, 23 और ये 24 आ गया। आप देखो लोग कितनी पड़न लाग रही हैं। सारे के सारे मुआवजे कंपनी के अलावा भी जितने मुआवजे हैं वह बने पड़े हैं। APR बनी पड़ी है, किसानों के खाते में नहीं डाले जा रहे। इन सारी बातों को लेकर के आज हम DC साहब से मिले थे और यहाँ जनरल मीटिंग जो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार की थी, वो मीटिंग का आयोजन कराया था ताकि इन सभी मसलों का हल कराया जाए। क्या आश्वासन मिला DC साहब से? अभी आज क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ के किसानों से निवेदन कराया कि मेरा आज बिजी शेड्यूल रहा होगा, मुद्दे बहुत सारे थे, चर्चा विस्तार तक करनी थी, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग की कि आज मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा। इसलिए 2 दिन के बाद 26 तारीख को दोबारा सारे प्रतिनिधियों की DC के साथ, DC के अलावा जिन जो समस्याएं हैं, जिन अधिकारियों की समस्याएं हैं, जिन विभागों की समस्याएं हैं, सारे अधिकारी उस मीटिंग में रहेंगे और 26 तारीख को ये दोबारा से मीटिंग होगी। क्या लगता है बीजेपी सरकार जो नतीजे आए हैं, उस नतीजों को देखकर किसानों की जो मांगे उनको ऊपर आगे कुछ करने वाली है? ऐसा है जी, अभी धरातल पर तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है भाई कि इससे विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की समस्याएं समाप्त कर दे। अभी जो है कुछ हमारे मुआवजे बरवाड़ हल्के का 45 लाख के करीब पड़ा है, फिर 200 करोड़ का एक मुआवजा और पड़ा है, 2020-21 का पड़ा है, 2022 का पड़ा है, 2023 का पड़ा है। अलग अलग मुआवजे हमारे पेंडिंग हैं रबी के खरीफ के। और तीसरा मुआवजा, चौथा मुआवजा जो है ओलावृष्टि का, उसके ऊपर भी कार्रवाई, जो उपायुक्त महोदय ने बताया भाई, उसका भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सभी अधिकारियों की मीटिंग 26 तारीख को DC साहब ने बिजली के, ड्रेनेज के, तहसील के और भी जो नहरी महकमे से संबंधित समस्याएं हैं, सभी अधिकारियों को 26 तारीख को बुलाया है और किसान संगठनों को बुलाया है। उसके बाद कोई बात का हम निष्कर्ष बता सकें। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री को लेकर के विशेष प्रोग्राम कर रखे आप लोगों ने? मुख्यमंत्री खातर भाई, मुख्यमंत्री यो DC यो प्रशासन पिछले 11 दिन तक इनका खुला दरबार चल रहा है, नवला हम समस्या मिटावा। हालांकि धरातल पर जो बात है, असलियत जो है वह यह है कि किसान का 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 और 24 का बीमा और मुआवजा पेंडिंग पड़ा है।
ये प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है, और जो मुख्यमंत्री सैनी है नायब सिंह उसको भी पता है। हाँ जी मलिक साहब, अगर बात करूं बड़ा जोर लाया है था हमने आंदोलन, इसकी बात करूं चुनाव की, अगर मैं बात करूं चुनाव में बड़ा जोर लाया था हमने, लेकिन वही बात है मोदी तो फिर कुर्सी पे आया बैठा। वह जो मोदी वाले का एक नारा था कि आओ तो मोदी का, वही बात कहीं ना कहीं स्टिक बैठी है। देखो ऐसा भाई, पहले 10 सीट थी, 5 सीट तो ले गए, सिर्फ किसानों के कारण 5 सीट आई है, और 50-60 सीटा आज भी मोदी रोल कर रहा क्लियर दिखे है। और जीत हमारी ये है, पिछले गेड़े 4-5 लाख तक जीत रहे थे, आज वे हार रहे हैं, तो जीत तो ऑटोमेटिक है हमारी। और आने वाला ये इलेक्शन है 2-4 महीना में हो रहा होगा, बाकी सबक इस बीजेपी को इसमें सिखा देंगे। और वोट नहीं हमी किसी पार्टी की नहीं मांगते, पार्टी सारी हमारे लिए, कोई पार्टी अच्छी नहीं है, कोई बीजेपी अच्छी नहीं, कोई कांग्रेस अच्छी नहीं, कोई नालो नहीं, कोई आम नहीं। सुने कांग्रेस के तरफ जोर ला रहे थे। देखो हमने कहीं कांग्रेस के नाम से वोट नहीं मांगे, सिर्फ हमने कोई कांग्रेस के नाम तो वोट नहीं मांगे, हमने तो सिर्फ ये बोल दिखाया है जनता को 10 साल में मोदी ने क्या काम किया है बस। और को भाई नू कदे कांग्रेस से वोट मांगे है, आपका जूत और हमारा सर, हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं हमारा। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, स्वागत कराया करते चुनाव तो पहले, तो आज कौन करोगे? देखो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हिसार के अंदर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, खट्टर गला बैर दादा रहा ना खट्टर गले भी नहीं, बैर नहीं हमारा किसी गला, बैर है हमारा काम के लिए, हमारे काम कर दो, क्या नाम है उनके साथ बहस करांगे। और बैर तो आए को रहे है तो वो हरियाणा के हुए, लेकिन हम उनका जायज काम करो, किसाना जो मांग में पूरी करो। सैनी साहब के काम ठीक है? देखो ही आया ना ना सैनी साहब की तो मेरे ख्याल में 5-4 दिन तक संभाला सौदा, वैसे तो मुख्यमंत्री हमारा खट्टरे बोला जा रहा है, अब 2-4 दिन तक नायब सैनी के विचार सुन रहे हैं, बोले तो अच्छा है भाई, बाकी से काम का बेरा पड़ जाएगा। इवनू का जाना अच्छा को नहीं, देखो आदमी को बर्त की देखो पल्ला, इब तक बरते है नहीं, क्यों गलत कहा कह रहा किसाना बारे में सोच ली कि मैं अच्छी बात। क्या विचार है दौड़े, अगर बात करूं चुनाव से पहले की और चुनाव के बाद की, चुनाव के नतीजे आए हैं, किसानों की मांग जो की तो पड़ी, आज मीटिंग भी हुई है भाई, मुद्दे यो है किसानों की, जो आज डीसी साहब से बात हुई है उसमें हमारा कुछ हमारी सुनाई भी हुई है। लगा कि मैं उम्मीद की मतलब बात सिरे चढ़ेगी। डीसी साहब ने कहा है भाई खरीफ का भी आ रहा है, 2022 का भी आ रहा है, 23 का भी आ रहा है, 23 के 47 करोड़ रुपये आ रहे हैं, और जो अपना 20 का रह रहा था कुछ कामों का, वो उसमें भी 13 करोड़ रुपये आ रही। विधानसभा की अगर बात करूं, विधानसभा चुनाव भी आने हैं, विधानसभा चुनाव में मतलब जो नतीजे भी रहे हैं, कुछ बदलाव और हो सकता है, किसान इसी प्रकार से संघर्ष करेंगे बस संघर्ष हमारा यही है, बीजेपी को यहाँ से भगाओ। इसने आज तक देखा बीजेपी ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार कराया है, किसानों की सुनाई नहीं करी है, सड़कों पे हर एक कर्मचारी, किसान और खिलाड़ी साथी सारे सड़कों पे अड़ा दिए भाई, यही है। और इनका रिजल्ट आपने भी देख लिया, इनकी 200 सीट भी नहीं आनी थी, आधी सीट तो मेरे ख्याल में 80-90 सीट तो 1700-800 का मार्जिन जीते, धक्का तो जीते हैं। तो भाई आपने क्या लगा है, अगर बात करें एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, जैसे ही जो सेंटर के अंदर दोबारा से बीजेपी ने सरकार बनाई है, तुरंत बाद जो है किसान दोबारा धरने के ऊपर बैठे हैं, वो सवाल भी मैंने किया इनसे, उनसे बातचीत करने का काम किया। तो आपको क्या लगता है, जो इनकी बकाया जो मांग थी उनके ऊपर क्या चर्चा होगी, क्या इनके ऊपर विचार विमर्श होगा, क्या इनकी मांग पूरी होगी? क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव आने हैं और ये बड़ा झटका उनको लगा है, लोकसभा चुनाव के अंदर किसानों ने जो नुकसान किया है बीजेपी को, वो बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ है। धन्यवाद।